अरे सब दीवारों पे लिखा हुआ है, कौन कह रहा है? अभी आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, सारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। इस खबर को कभी पढ़ा आपने मीडिया में? हो ऐसा है ना, वो तो सब कुछ कह सकते हैं, जब आदमी को आना ही नहीं है उसे क्या दिक्कत है? भैया मोदी जी के बारे में क्या बोल सकता हूँ, होते होंगे दुनिया के लिए प्रधानमंत्री, हम लोगों की तो दुनिया ही हमारे प्रधानमंत्री है। राजमाता सोनिया गांधी जी आएंगी और सीधा सीधा कहेंगी, बेटे हमारे इस्लाम में 3 बार कबूल 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 बोला जाता है, तुझे 3 मौके मिल चुके हैं, 14, 19 और 24, अब तेरी टिकट करा रही हूँ इटली की और तू सीधा इटली चला जा। भैया देखो, झूठ का कोई पैर नहीं होता, ना झूठ की कोई इतनी जबान होती है, कोई भी मर्जी है कुछ भी खींचे जाओ। झूठ का पड़ता ही है आपको। राफेल में चोरी का नाम लगाया गया था, मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास कागज हैं, मेरे पास बकायदा केजरीवाल और राहुल गांधी वगैरह चोरी हुई है, कुछ दिखा? एंड में माफ़ी मांगी ना, इसके लिए भी एंड में माफ़ी मांगनी पड़ेगी 2024 का हारने के बाद। तो भैया देखो, ईवीएम हैक की बात जो आप कह रहे हो, अगर राजस्थान में इनकी सरकार बन जाती है तो ईवीएम हैक नहीं होता। हिमाचल प्रदेश में अभी रिसेंट में बनी है, ईवीएम हैक नहीं हुआ। 13 साल से केजरीवाल सीएम बन के बैठा है, ईवीएम हैक नहीं हुआ। बंगाल में ममता बनर्जी देश के टुकड़े कराने में लगी हुई है, ईवीएम हैक नहीं हुआ। जहां हार गए वहां ईवीएम हैक, और जहां जीत गए जनता का आशीर्वाद। ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन का इतना बड़ा फेस थी ना। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का फेस थी, तो एक बार उससे बोलो उठ के आ जाए यहाँ पे। मोदी जी ने तो 2 से 77 करके दिखा दी बंगाल के अंदर, 2 सीटों से 77 सीटें करके दिखा दी हैं, और लोकसभा में भी दिख जाएगा तुम्हें तमाशा। ममता बनर्जी में इतना दम है, अपनी पार्टी को यहाँ से लड़वा ले, दिल्ली से एक भी सीट लेके दिखा दे, हरियाणा से लड़वा ले, एक भी सीट लेके दिखा दे। अरे जो देश विरोधी, जो देश के टुकड़े कराने की सोचता है, उसे हिंदुस्तानी कहाँ वोट डालेगा मेरे भाई? ये देखो। मोदी जी को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी को आप कैसे देखते हैं? भैया मोदी जी के बारे में क्या बोल सकता हूँ, मेरे तो सीधी सीधी बात है, हिंदुस्तानी क्या बोलेगा? होते होंगे दुनिया के लिए प्रधानमंत्री, होते होंगे दुनिया के लिए प्रधानमंत्री, हम लोगों की तो दुनिया ही हमारे प्रधानमंत्री है। क्या बोले, हमारे लिए तो यही सही है। लेकिन ये बोलते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास के जुमलेबाजी देते हैं नरेंद्र मोदी जी, कुछ करते नहीं है, सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है। अब भैया सबका साथ सबका विकास अगर नहीं होता तो ये 400 पार का नारा कोई जनता थोड़ी दे रही होती। ये जनता नारा दे रही है अब की बार 400 पार, कोई मोदी जी थोड़ी दे रहे हैं। मोदी जी तो जनता की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, मोदी जी तो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि जनता ने सोच रखा है कि इस बार 400 पार करके देना मोदी जी को, ताकि वो जो आने वाले 5 साल हैं उसमें टफ डिसीजंस देश के हक के वो ले पाएं। किस तरीके के टॉपिक आपको क्या लगता है? काफ़ी सारे हैं, CAA भी है, उसमें आपका 1 नेशन 1 कार्ड, कई सारे रूल हैं, 2 बच्चों का प्रावधान, ये सब काफ़ी सारे रूल हैं भैया। वो तभी आएंगे जब हम 1/3 सीटें मोदी जी को देंगे, मतलब 364 क्रॉस करना है हम लोगों ने। 364 क्रॉस करेंगे तो मोदी जी की पार्टी, हमारी बीजेपी पार्टी, सारे निर्णय अपने आप ले पाएगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी के राजनीतिक समीकरण के सामने राहुल गांधी कहाँ खड़े हैं? भैया राहुल गांधी का भविष्य, और राहुल गांधी तो हमें एक ही जगह दिखते हैं। देखिए 2024 के अंदर राहुल गांधी को मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, फेल। 2019 में मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, फेल। अब 2024 में भी मौका है प्रधानमंत्री बनने का, और वो भी होना है फेल। उसके बाद राजमाता सोनिया गांधी जी आएंगी और सीधा सीधा कहेंगी, बेटे हमारे इस्लाम में 3 बार कबूल 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 बोला जाता है, तुझे 3 मौके मिल चुके हैं, 14, 19 और 24, अब तेरी टिकट करा रही हूँ इटली की और तू सीधा इटली चला जा। उसका भविष्य तो हमें यही दिन नजर आता है। लेकिन ग्राफ बढ़ रहा है ना मोदी जी के सामने, ये बोल रहे हैं कि भैया इस बार पब्लिक जो है वो महंगाई बेरोजगारी सब कुछ देखते हुए फिर वोट करेगी। भैया ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, पूरा दिल्ली खड़ा है, हर शहर का बंदा खड़ा है, उन सबका लाइव इंटरव्यू ले लो और लाइव पूछे जाओ, सिर्फ ये कि मोदी के राहुल, आपको ग्राफ नजर आ जाएगा। 99% मोदी जी होंगे, 1% राहुल गांधी होगा, ये ग्राफ है। ये बोलते हैं कि अंबानी अडानी के हाथों में देश जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, क्यों नहीं जाएगा? काबिलियत है, देश के साथ चलने की नीयत है, देश का भला चाहने की नीयत है, क्यों नहीं अडानी अंबानी के हाथ में जाएगा? तेरे बस की थी, तेरी मम्मी के बस की थी, तेरे रिश्तेदारों के, तेरी गठबंधन के बस की थी, तू ले लेता ना पोर्ट, तू ले लेता एयरपोर्ट, तू विकास करने की सोचता ना, तू तो कर नहीं पाया। अगर अडानी अंबानी हमारे देश का विकास करने की सोच रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं, लोगों को व्यवसाय दे रहे हैं, कोरोना में देश के साथ खड़े हैं, कोई देश में आपत्ति आती है हमारे साथ खड़े हैं, तो इन्हें दिक्कत है। अगर इनकी जगह कोई चाइना का चिंग पोंग आके देश में व्यवसाय लगाता, कोई अमेरिका का जोसेफ आता और वो आके व्यवसाय लगाता, इनके लिए वो ठीक था, या हमारी शान कहने वाले अडानी और अंबानी, इन्हें उससे क्या दिक्कत है? वो आज के अमीर नहीं है, वो कब से अमीर होते आए और देश के साथ चलते हैं, देश के साथ हर दुख में खड़े रहते हैं। इनकी तरह नहीं है, हल्की सी देखा नाव डूबने वाली है, फटाफट चूहे की तरह निकल के इटली चले गए। इनकी तरह कोई भी नहीं है। देश के जो अडानी और अंबानी की बात की जाती है वो सक्षम है, वही इन कार्यों को कर सकते हैं, वही विकास कर सकते हैं देश का, वही एयरपोर्ट ला सकते हैं, वही फैक्ट्रीज ला सकते हैं,
हैं वो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो भैया हम तो मोदी जी के, अडानी और अंबानी के साथ हैं और साथ रहेंगे, चौड़े में कह रहे हैं। हम किसी जोसफ या चिंगपोंग के साथ नहीं होंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं ना कि सिर्फ विकास गुजरात में ही होता है, ये विकास देश में नहीं होता है। भैया गुजरात में जब सीएम 15 साल गुजरात में रहे थे तब गुजरात की क्या हालत थी आज से 15 साल पहले। आज 15 साल जो ये 13 साल 15 साल सीएम रहे हैं, उसके बाद गुजरात कहाँ पर है? देश में नंबर 1 पे गुजरात चल रहा है। टैक्स भी गुजरात से 18% आता है। तो भैया अगर देश में पूरे में हम मौका देंगे, धीरे धीरे आप यूपी देख लो कितना अच्छा हो गया, मोदी जी को मौका दिया। आप खुद देखो ना, अब राजस्थान का मौका मिला है, अब कई अच्छे हमारे स्टेट्स का मौका मिला है। आप देखते जाओ विकास। इस बार गठबंधन की सरकार को हराते ही आप देश देखना कितना आगे जाएगा इन 5 सालों के अंदर। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर आरोप लगता है कि बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं भैया, तुष्टिकरण वाली राजनीति है। भैया बॉम्ब ब्लास्ट की राजनीति से अच्छी बुलडोजर की राजनीति है। बुलडोजर की राजनीति ज़्यादा अच्छी है या 250 लोग जो बॉम्ब ब्लास्ट में मरा करते थे वो अच्छी है? और बुलडोजर उन पे चल रहा है जो लोगों को परेशान करते थे, जो फिरौतियाँ मांगते थे, जो कहते थे तेरा 1 करोड़ का बिजनेस है मुझे 50 लाख रुपए मंथली दे, उन पे बुलडोजर चल रहा है। जो गलत जो देश के खिलाफ गलत बोलेगा उसके खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, कहीं पक्षपात नहीं किया जा रहा। जो हिंदू के साथ गलत होगा वही मुस्लिम के साथ भी होगा, अगर वो लोगों के साथ गलत करेंगे तो। सरकार का रवैया तानाशाह है, ये विपक्ष को कमजोर करना चाहती है, ये आरोप तो बार बार लग रहे हैं। भैया तानाशाह तो कहलाएगा ही अगला। जो गठबंधन हिंदुओं को मारने वालों के साथ 1984 में जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, अमृतसर पे कब्जा करने वालों के साथ, बंदूकों के दम पर हरमंदर साहब पे कब्जा कर लिया था भिंडरावाले ने, उसको संत कह सकता है, वो आदमी मोदी को तानाशाही कह सकता है। क्योंकि मोदी ने तो भैया सुबह 6 बजे उठ के लोगों को बीमा दिया, लोगों को पेंशन दी, लोगों को राशन दिया, लोगों को सिलेंडर दिया, लोगों को सड़कें दी, लोगों को पानी दिया, लोगों को लाइट दी, ऐसी कितनी चीज़ें बताऊं, एम्स दिया, IMT दिया, मेडिकल कॉलेजेस दिए, बाहर के देश के अंदर विकास हमारा बोल रहा है, तूती बोल रही है। तो ये मुकाबला भैया मोदी जी को तानाशाह कह सकते हैं। जब उनकी नज़रों में कत्ल करने वाले संत हो सकते हैं तो मोदी जी तानाशाह भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है 2024 में? अरे सब दीवारों पे लिखा हुआ है, कौन कह रहा है? अभी आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, सारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। इस खबर को कभी पढ़ा आपने मीडिया में? हो कितनी GDP हो, सारी दुनिया पीछे हट रही है और ये है GDP पढ़ा है ना? इस खबर का जिक्र करते हो आप ही कह रहे थे भाई गुजरात में सारे देश में हो रहा है, तब आरोप लग रहा है ना, विपक्ष आरोप लगा रहा है। आरोप को मार जोड़ रहा है आरोप। और अच्छा उसे क्या करे और आरोप ना लगाए तो दूसरा अल्टरनेटिव बताओ आप, आरोप के बजाय और क्या लगाना चाहिए उन्हें? नहीं, वो बोलते हैं कि भैया देश को पीछे ले जा रहे हैं। अरे भाई अभी सरकार भी अभी लाइन तो बताई, इसको तो पढ़ लो। अगर GDP क्यों बढ़ता अगर पीछे जाता? आपने ये GDP देखिए कितने % है? रघुराजन कह रहा था अगर 5 भी हो जाए तो क्या बड़ी बात होगी। तो ये सब देख लो अच्छे से, सबको देख लो भाई, 8.4 कोई सुनने को तैयार लोग। तो बात ये है ना कि इन चीज़ों को उन्हें तो दूसरी चीज़ें नजर आती हैं, तो इसलिए कृपया उनसे पर ध्यान ना दें। कि भैया ठीक है, GDP बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, हाँ। देश में महंगाई का दर बढ़ रहा है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस दे दिया, लेकिन सिलेंडर गैस कहाँ से भरवाएं? महंगाई कितने % है पता है आपको? बताना जरा। एम कह देने से क्या फ़ायदा होता है? जब पहले जो है 10% 11% होती है, अब होती है 5 या 6%, 4 तक आ गई। और क्या चाहिए आपको? ऐसे कहने से थोड़ी बात बन जाएगी। प्रूफ सामने, अब बोलने का बार बोलते हैं कि गैस सिलेंडर 1200 रुपये हो गए ना, 1100-1200 रुपये के सिलेंडर चल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं। कहाँ चल रहा है? 900 रुपये का है, अभी तो मैं भी नहीं पता उसका। 1030 रुपये 600 का चल रहा है। 900 रुपये का है। और जो उज्ज्वला वाले हैं उन्होंने तो 600 का मिल रहा है महाराज, उसका तो जिक्र ही नहीं करते आप। जिक्र ही नहीं करते। उज्ज्वला जिसको मिली है उसको 600 रुपये का मिलता है और हमें 900 रुपये के लेने में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। लेकिन उनकी न्याय यात्रा निकल रही है ना, और न्याय यात्रा में भारत को जोड़ रहे हैं। अरे भाई जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पार्टी तो रुक नहीं रही उनसे। तुम कह रहे हो भारत को जोड़ रहे हैं, पार्टी जोड़ लें तो बहुत अच्छी बात है। उसी पार्टी को तो आरोप लग रहा है कि ये लोग तोड़ रहे हैं जानबूझ के, तानाशाही सरकार है, गठबंधन को कमजोर कर रही है। कौन तोड़ रहा है? जो टूटेगा अपने राजनीति में करके देखो, ऐसे थोड़े टूटता है। कोई आदमी अपनी कुछ दिक्कत होती है तब जाता है, ऐसे थोड़ा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार सिंह पंवार है, मैं किसान हूँ। कितना उम्र हुआ आपका? केवल 73 साल, कोई ज़्यादा नहीं। हाँ। तो किसान भी तो हैं, नाराज अलग बैठे हैं। किसका नाम ले दिया? वो किसान है ही नहीं जो वहाँ बैठे घूमते फिरते हैं। किसान तो अपने आप खेती में कर रहा है, बड़े मज़े से हैं। आप कहते हैं जो यूपी की बात करते हैं जी, आमदनी दोगुनी। आप दिल्ली से ही हैं क्या? अरे नहीं, मैं पक्का किसान हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मैं कहाँ से वैसे? मैं बागपत जिले से हूँ। अच्छा, लास्ट विलेज है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो हमारे साथ नहीं आते हो भैया किसान नहीं है। अरे भाई आप फिर उन बोलने वालों में तो कुछ भी बोलेंगे और क्या करें हुए उनको? तुम अल्टरनेट बता दो, हम क्या कहें हुए? उन्हें तो कुछ ना कुछ कहना है ना, उल्टा कर।
वो कर्ज माफी की बात करते हैं, इसमें सरकार डर क्यों जाती है? कर्ज माफ़ी किस लिए चाहिए? हमारे गांव में आज तक एक आदमी मरा है, वो दारू पीता था, 5-6 सोसाइटी ले रखा था, उनके घर वालों ने कहा मर गया तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा है कि ये सब कर्ज वर्ज की बातें सब नकली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसान तो अपनी खेती करता है, जो ठीक किसान हो तो कर्ज लेता ही नहीं। तो वो एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं ना, वो करते हैं कि भैया फसलों पे एमएसपी की गारंटी तय की जाए, सरकार करे। अरे गारंटी का उन्हें यही नहीं पता, मैं MSP हूँ तो WTO की बात कर रहे हैं, तो ऐसा है कि कुछ कहानी बता दी जाती हो, कहते रहो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। MSP का कोई पॉइंट ही नहीं है। हमारे यहाँ जो गन्ना होता है, पहले जो है 30 क्विंटल पर बीघा निकलता था, अब 80 से 100 क्विंटल कैसे निकल गया 2014 के बाद? सिर्फ इसलिए क्योंकि नई नई वेराइटी आई, गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, दुगनी आमदनी हो गई। अभी आपको पता है कि उसका कोई जिक्र नहीं करेगा ना, उल्टी बात। हमारे यहाँ सब लोगों के बढ़िया मकान, गांव में, मेरे गांव की सड़क दिल्ली से अच्छी है। गठबंधन सरकार बोल रही है कि अगर हम आते हैं तो भैया हम फसलों पे एमएसपी की गारंटी तय करेंगे। उससे क्या हो जाएगा? कर्ज माफी की भी बात करते हैं। ऐसा है ना, वो तो सब कुछ कह सकते हैं। जब आदमी को आना ही नहीं है, उसे क्या दिक्कत है? वो तो हवा मारे। मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, सोचते रहो कितना खर्चा आएगा, कोई खर्च नहीं सोचने में, इसमें क्या दिक्कत है? करते रहो, इसमें क्या फर्क है? मोदी जी आ रहे हैं, बेफिक्र रहो। धन्यवाद। चारों तरफ सीट की शेयरिंग हो रही है ना, चारों तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। शेयरिंग क्या करेगी? अब हमारा यूपी है, यूपी में शेयरिंग किसकी हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही है शेयरिंग। कांग्रेस की एक वोट नहीं, तो कहीं क्या करेगी शेयरिंग? दिल्ली में कह रहे हैं शेयरिंग कर ली, जितनी वोट उन्हें मिली हुई है पहले दोनों को मिला के भी नहीं होती। तो ये सब बेकार की बातें ये हैं। लोग फिल्मी सितारों को ला रहे हैं इस बार, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, कई सीटों पे फिल्मी सितारे अभी आएंगे। क्या सी तो है, तो वो उनकी कोई गलती है क्या? उन्हें न लावें, जो कोई गलत आदमी है। वो बोल रहे हैं कि ये डर के उतार रहे हैं ना, उनकी पॉपुलैरिटी से भाई, जीत वो तो जाएंगे। कुछ बार बार उनके कहने की बात मत सोचो, तुम तो सब कहते ही रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।